श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी, गही गिरी से कुश कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। कहते हैं कि जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने जो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पाणी, अब भवहि समर्पी जानी भवानी। अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसी रीति से, वह सभी रीति रिवाजों से ही भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह को संपन्न कराते हैं। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर के तथा कन्या का हाथ पकड़ करके उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जान करके शिव जी को समर्पण किया। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि वेदों में जिन विधियों के द्वारा विवाह संपन्न कराने की विधि बताई गई है, उन्हीं विधियों के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न कराते हैं। और माता पिता को बैठा करके और कन्यादान करा रहे हैं। भगवान शिव जी के हाथ में भवानी जी के हाथ को समर्पित करवा रहे हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और यहीं से फिर माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न की ओर आगे बढ़ रहा है। इस भाव को समझना है कि विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, इसके पीछे कई प्रकार के गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह का एक अत्यंत पवित्र क्षण आता है कि जब वेदों के अनुसार सभी विभूतियों से, सभी विधियों से विवाह को संपन्न कराया जा रहा है। और फिर राजा हिमवान और माता मैना अपनी सुपुत्री पार्वती का हाथ भगवान शिव जी के हाथ में सौंप देते हैं। यही आज परंपरा चलती आ रही है। सदियों से यह परंपरा सनातन धर्म में चली आ रही है कि हर माता पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में दे करके अपनी कन्या को अपने उसके वर के साथ समर्पित कराते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यह केवल एक विधि विधान नहीं, बल्कि यह पूर्ण विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। विवाह कोई दो शरीरों का मिलन नहीं है। विवाह पूर्ण विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जिसको जो दो आत्माओं का मिलन है। दो शरीर नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। इस भाव को समझना है कि यह पवित्र मिलन, यह परिणय बंधन इतना पवित्र होता है कि जहां से एक गृहस्थी का उत्पत्ति होती है, जहां से गृहस्थ आश्रम का उत्पत्ति होती है, और वहीं से संतान उत्पत्ति का श्रृंखला शुरू होता है, यहां से गृहस्थ आश्रम का प्रवाह शुरू होता है। इस भाव को समझना है, क्योंकि यह पति और पत्नी का संबंध बहुत पवित्र संबंध है। दुनिया छूट जाए परंतु पति पत्नी का संबंध कभी नहीं टूटता। यह सनातन धर्म का एक वरदान है। जो व्यक्ति धर्मशास्त्र के अनुसार, वेद उपनिषदों के सिद्धांतों के अनुसार, योग प्राणायाम के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वह स्वयं में
दैवी शक्तियों से युक्त होता है, उसके अंदर की सारी दैवी शक्तियां जागृत हो जाती है और वह अपने जीवन को, अपने संबंधों को आत्मीयता के साथ जीता है। उसके संबंधों में कभी खटास नहीं आता, उसके जीवन में कभी खटास नहीं आता। इसलिए हमारा और आपका सबका कर्तव्य है कि हम अपने पवित्र वेदों उपनिषदों के सिद्धांतों के अनुसार, श्रेष्ठ ऋषि मुनियों सद्गुरु के आज्ञा के अनुसार, बताए अनुसार हम अपने जीवन को विश्वास और समर्पण के साथ जिए और संस्कार और परंपरा को हमेशा बनाए रखें, अपने बच्चों को बताएं, ताकि इस परंपरा से हमारे जीवन, हमारे बच्चों का जीवन बहुत श्रेष्ठ होता है, श्रेयस्कर होता है। इस भाव को समझना है, क्योंकि जहां पवित्रता है और वहां सम्मान है, जहां प्रेम है वही सम्मान है, वही खुशी है, वही विश्वास है। इस भाव को समझना है और अपने जीवन में पवित्रता को अपनाना है, एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसी भावनाओं को जागृत करना है, अपने विचारों को उदार बनाना है, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। यह चौपाई हमारे और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है, पवित्र बनाने के लिए है। और भगवान शिव, माता पार्वती जी का यह दिव्य विवाह पाणी ग्रहण संस्कार, ये हमारे और आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए है। इससे हमें सीखना है और इसका आनंद मनाना है और इसके अनुकूल अपने जीवन को जीना है। यही हम सबका परम कर्तव्य है।